आज हम लिखेंगे हमारा दूसरा निबंध, बगीचे में 2 घंटे। तो जब हम निबंध लिखते हैं तो अभी बगीचे के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे। तो बगीचे का सौंदर्य कैसे होता है, उसकी ब्यूटी कैसे होती है, इसके बारे में हम पहले लिख देते हैं। तो पहले पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं कि बगीचा किस प्रकार सुंदर होता है, हमें क्यों अच्छा लगता है बगीचा। तो बगीचे की सुंदरता हम सबके मन को भाती है। तो मखमल सी मुलायम हरी भरी घास, जो लॉन होता है, तो वो देखते ही हमें ऐसे लगता है ना कि लॉन के ऊपर जाकर बैठ जाए, बहुत अच्छा लगता है। ठंडा पाँव उसके, अगर लॉन के ऊपर हम चलते हैं तो उसके पाँव को बहुत अच्छा लगता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि हमें लिखना है बगीचे में 2 घंटे, तो उसका वर्णन हमें करना है। बगीचे में 2 घंटे हमने कैसे बिताए। तो मखमल सी मुलायम हरी भरी घास, अब जो लॉन है उसका वर्णन कर सकते हैं हम। फिर वो देखकर हमारा मन किस प्रकार खुश हो जाता है। फिर के कौन कौन से गुलाब, जूही, चमेली, अलग अलग जो फूल होते हैं उसका वर्णन कर सकते हैं हम। अलग अलग जो पौधे होते हैं उसका वर्णन हम कर सकते हैं। तो हम अपनी भाषा में एकदम सिंपल वाक्य लिखने हैं हमें यहाँ पर। तो जो सिंपल वाक्य तुम लिख सकते हो वही सिंपल वाक्य इसमें लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसे कुछ कठिन वाक्य ही वहाँ पर लिखने हैं। तुम्हें जिस प्रकार वाक्य आते हैं, जो बगीचा तुमने देखा है, अगर हो सकता है कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बताया और वो वहाँ तुमने जो बगीचा देखा उसमें नहीं होगा। फिर तुमने देखा होगा तितलियाँ मंडराती है। तो आपने बगीचे में क्या क्या देखा ये आप लिख सकते हैं वहाँ पर। आप जो पौधे देखे आपने उसके ऊपर लिख सकते हैं। जो पंछी देखे आपने वो उसके बारे में लिख सकते हैं। और कोई अलग तरीके के पंछी देखे होंगे, उनकी आवाज़ सुनी होगी, उसके बारे में लिख सकते हैं। और हो सकता है कि उस बगीचे में और कुछ चीज़ ऐसे आपने देखी होगी, जैसे कुछ प्राणियों के आकार जो पौधे होते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमने कभी बगीचे में देखा है। ज़रूरी नहीं ये हमारी भाषा में लिखना है। सिंपल सा जो भी पंछी आपने देखे हैं, क्या क्या देखा है, कैसा वातावरण होता है, और कई जगह पर सुंदर सुंदर जो पौधे होते उनको प्राणियों के आकार में काटा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। छोटे बच्चों के लिए खिलौने होते हैं, और कई बार कई तरह के अलग अलग फूल होते हैं। जैसे कि लोटस होता है, एम्प्रेस गार्डन में भी आपने देखा होगा। तो लोटस है, एक पूरा ऐसा तालाब है जिसमें सब कमल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग फूल होते हैं। और बड़े जो बहुत सारे पुराने वृक्ष है वो है। कई जगह तो क्या होता है, ऐसे पानी का जलकुंड होता है, उसे जलकुंड बोलते हैं। ऐसे पानी में बहुत फवारा होता है उसमें। तो फवारे कई गार्डन में, कई बगीचों में फवारे भी होते हैं। और फिर वो जो फवारे हवा में उड़ते हैं, और वो उसकी जो एकदम छोटी छोटी नन्ही सी बूंदें उड़ती है, तो बहुत सुंदर दिखता है। और गर्मी के दिनों में तो वो देखते ही हमें ऐसे लगता है कि अरे कितना ठंडा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। एक्चुअली उससे होता कुछ नहीं, पर हमें वो देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर जलकुंड में बत्तख होते कभी कभी, या फिर तुमने देखा होगा टॉर्टोइस देखा होगा, कछुआ जो होता है वो देखा होगा, या कभी कभी मगरमच्छ भी होती है। तो जो भी तुमने देखा है वो वहाँ पर लिखना है। और फिर
अलग अलग कभी कभी अगर वहाँ पर कोई बगीचा ऐसा होगा कि जहाँ पर ऐसे तालाब भी हो सकता है। कभी कभी वो तालाब में छोटी सी नाव भी होती है। फिर जो भी आपने देखा है वो वहाँ पर लिखना है। फिर बगीचे का जो वातावरण होता है वो बहुत ही आनंददायी होता है, बहुत मस्त होता है। हर चेहरे पर प्रसन्नता होती है। जब हम बगीचे में जाते तो अपने आप हमारे चेहरों पर प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा लगता है। वो सब वातावरण देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर क्योंकि हमें वो सब बातें अच्छी लगती है जो हमें खुश कर देती है। उसकी खुशबू होती है, फूलों की खुशबू होती है, उससे हम खुश होते हैं। बटरफ्लाइज तो हमें देखने के लिए मिलती नहीं, तितलियाँ वो वहाँ हमें दिखाई देती है। फिर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागते हैं। फिर वो झूला झूलते हैं, तो उनको देख के भी बहुत खुशी होती है। और फिर माली जो होता है वो पौधों को बड़ी लगन से सींच रहा होता है, या उसकी कटिंग करता है, उसकी देखभाल करता है, पाइप से उस पर पानी डालता है। तो जो भी बगीचे में होता है, कुछ लोग तो सिर्फ वहाँ पर चलने के लिए आते हैं। चलकर ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है। या कुछ लोग तो सिर्फ वहाँ पर बैठते हैं, बैठने के बाद भी उन्हें अच्छा लगता है। तो वहाँ बैठकर वो सिर्फ शांति का अनुभव लेते हैं, या पंछियों की आवाज़ का अनुभव लेते हैं। पंछियों की जो आवाज़ है वो जब हम आंखें बंद करके सुनते हैं तभी हमें सुनाई देती है। बाकी अपने शहरों में क्या होता है, जो चहल पहल होती है उसमें हम पंछियों की आवाज़ कहीं छिप जाती है। हमें कितने साल महीनों के महीने हमें पंछियों की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती है। मगर अगर तुम जहाँ थोड़ा सा जंगल होगा, जहाँ थोड़ी शांति होगी, जहाँ देहात होगा, वहाँ पर हमें पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पर शांति होती है। तो बगीचे में भी कई बार हमें अलग अलग प्रकार के पंछी दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे पंछी जो बगीचे में पानी पीने के लिए आते हैं। तो जो भी आप वहाँ पर देखते हैं वो लिख सकते हैं। फिर और क्या, कुछ लोग अभी आजकल तो मोबाइल लेकर ही वॉक करते हैं और फिर म्यूज़िक सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। वॉक करते करते, चलते चलते वो संगीत सुनते हैं। कुछ लोग बैठकर संगीत सुनते हैं। फिर कुछ लोग तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आते हैं। फिर दोस्तों के साथ आकर वहाँ पर अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार बगीचे में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कई बार तो जब हम बगीचे में जाते हैं तो हमारे जो पहचान के लोग होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो भी अपने परिवारों के साथ बगीचे में आते हैं। कई बार हमारी मुलाकात वहाँ पर हो जाती है, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। तो आप उसमें एक ऐसी घटना भी लिख सकते हैं। जब आप किसी से वहाँ पर मिले, बगीचे में आप जब टहल रहे हैं, तभी अचानक आपकी नज़र आपके कोई रिश्तेदार के ऊपर जाते हैं, तो फिर आपको बहुत खुशी होती है। उन रिश्तेदारों को देखकर आपको बहुत खुशी होती है। वैसे तो हम रिश्तेदारों से बहुत कम ही मिलते हैं, पर मगर जब हम वहाँ उन्हें देखते हैं बगीचे में, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इस प्रकार का हम कोई घटना लिख सकते हैं। या फिर कभी कभी तुम देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेलते हैं और एक आध बच्चा कहीं झूले से गिर जाता है, फिर उसे कैसे चोट आती है। या कोई दादाजी या दादी जी अपने नाती पोती के साथ बगीचे में आते हैं, वो किस प्रकार बच्चों को घुमाते हैं, किस प्रकार अपने नाती पोती के साथ खेलते हैं, किस प्रकार वो बगीचे में अपने नाती पोतियों के साथ खुश खुश रहते हैं।
या खेलते हैं, तो ये सब हम वहाँ पर लिख सकते हैं। और जो वातावरण होता है वहाँ बगीचे में, जो वातावरण होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं और पौधे भी होते हैं। और कई बार तो हम जब ऐसे गुज़रते हैं वहाँ से, बगीचे से जब हम गुज़रते हैं, तब हमें फूलों की महक आती है, इतने सुंदर फूलों की महक आती है। फिर हम बोलते हैं वाह, कहाँ से इतनी सुंदर महक आ गई। तो कई बार, कभी कभी तो तुमने देखा होगा कि रात में भी जब हम टहलते हैं, रात में भी वो बगीचे के नज़दीक से जाते हैं, तो हमें रात में फूलों की खुशबू आती है। कभी देखा है तुमने? कभी कभी वो रात रानी की जो महक है वो आती है, बहुत सुंदर खुशबू आती है फूलों की। और जैसे हवा आती है, वो जो फूल खिले हुए होते हैं वो हमारी तरफ आते हैं। तो ये सब बातें हम वहाँ पर लिख सकते हैं। कई प्रकार की बेल जो होती है, जो दीवार पर चढ़ती है या फिर जहाँ सपोर्ट मिलता है वहाँ चढ़ती है, और उसके ऊपर अलग अलग रंगों के फूल आते हैं, तो उसकी वजह से बगीचे को बहुत शोभा आती है। तो कोई भी फूल, जो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे ही फूल हो, वो जंगली फूल भी हो सकते हैं। जंगली फूल भी बहुत सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर होता है। परमेश्वर ने उसको तैयारी ऐसे किया है कि वो देखते ही हमें हमें उसका आनंद मिले। तो जब हम फूलों की तरफ देखते हैं, उसकी कोई खुशबू नहीं है, पर उसके रंग इतने सुंदर होते, इतने आकर्षक होते हैं, तो वो देखकर पूरे बगीचे की शोभा और भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बगीचे में आप और क्या क्या देखते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। फिर कुछ कुछ बच्चों को बगीचे में एक ही कोई खिलौना अच्छा लगता है, तो उसके ऊपर जाके वो खेलते हैं। फिर पूरे 2 घंटे बिताने के बाद, आप 2 घंटे में क्या क्या किया आपने, ये लिखने के बाद आपको फिर उसका अंत करना है, निबंध का अंत लिखना है। फिर अंत में आप लिख सकते हैं कि 2 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला, और फिर इतने दूसरे लोग आए थे वहाँ पर, और घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, मगर फिर भी अभी घर तो जाना ही था। फिर इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि हम चाहते थे कि हम बगीचे में और समय खर्च करें, और थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर खेले, पर कितना भी खेलेंगे तो हमारा जी भरता ही नहीं है। पर तुम्हें पता है कि जब शाम हो जाती है, तो अंधेरा होने लगता है, तो फिर वो बगीचा बंद होने लगता है। जो वॉचमैन होता है वो सीटी बजाने लगता है। तुमने देखा होगा ना, कभी बगीचे में गए होंगे तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, वो वॉचमैन सीटी बजाकर सबको कलेक्ट करता है, उनको बोलता है चलो निकलो निकलो निकलो, बगीचे में से निकलो, बगीचा भी बंद होने वाला है। पर बच्चे जो होते हैं उनको बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। बड़े लोग तो निकल जाते हैं, मगर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बगीचे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा तो बच्चों को बगीचा बहुत पसंद है। अगर बच्चों को रोज़ भी बगीचे में लेकर जाएंगे तो उन्हें अच्छा अच्छा ही लगता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बगीचे में कुछ भी देखा होगा तो आप उसमें लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि एकदम सीधे सादे शब्दों में उसका वर्णन लिखना है, बगीचे का वर्णन लिखना है, और बगीचे में क्या क्या होता है वो देखना है। तो इस प्रकार आपको बगीचे में ये जो निबंध है वो लिखना है, और बहुत सुंदर तरीके से ये लिख सकते हैं। थोड़ा सा आंखें बंद करके याद करो कि जब आप बगीचे में गए थे, तब आपने बगीचे में क्या क्या देखा, तब आपको पता चलेगा, याद आएगा कि बगीचे में हमने क्या क्या देखा है। शायद 2 साल पहले तुम बगीचे में गए होंगे, अभी फ़िलहाल नहीं गए, रिसेंटली नहीं गए होंगे,
फिर भी जब तुम बगीचे में गए थे तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा कि बगीचे में क्या क्या देखा था। तो इस प्रकार ये निबंध हमारे कॉम्पोजिशन बुक में लिखना है और पैराग्राफ्स प्रॉपरली पैराग्राफ्स बनाकर ये निबंध लिखना है। अगर तुम चाहो तो चित्र भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार ये निबंध अपने बुक में लिखना है।